हेलो किडोज, आज हम करेंगे क्लास 4 मैथ्स ओलंपियाड की ये वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 41. स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 went to a picnic to a garden. The garden was divided in two sections. One section was full of flowers and the other section was full of grass. Look at the picture of the garden given below and answer the questions that follow. Question number 41. State which of the following statement is correct. यहाँ हमको ABCD 4 स्टेटमेंट दिए हैं और हमको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन ए, पेरीमीटर ऑफ द ग्रास गार्डन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द फ्लावर गार्डन. पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज. अब आप देखो यहाँ पे फ्लावर गार्डन की जो बाउंड्री है और ग्रास गार्डन की जो बाउंड्री है, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, देखने से ही पता चल रहा है कि फ्लावर गार्डन छोटा है, तो ये तो हो गया फॉल्स. बी में पूछा है द पेरीमीटर ऑफ द ग्रास गार्डन इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द फ्लावर गार्डन. ग्रास गार्डन का पेरीमीटर फ्लावर गार्डन से कम है? नहीं, फ्लावर गार्डन का पेरीमीटर कम होगा ना. देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ही है, जबकि ग्रास गार्डन तो बड़ा है, तो ये भी फॉल्स है. सी, पेरीमीटर ऑफ ग्रास गार्डन इज मोर देन द पेरीमीटर ऑफ फ्लावर गार्डन. ग्रास गार्डन का पेरीमीटर फ्लावर गार्डन से ज़्यादा है. हाँ, ग्रास गार्डन का ज़्यादा है, ये होगा ट्रू. एंड डी तो नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन सी इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 42. If the length of the grass garden is 2 times the width of the flower garden, then the perimeter of the grass garden is dash. हमको ग्रास गार्डन का पेरीमीटर निकालना है और हमको बोला है लेंथ ऑफ द ग्रास गार्डन जो है वो फ्लावर गार्डन की विड्थ का 2 टाइम्स है. तो पहले फ्लावर गार्डन की विड्थ देखो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, और इसका 2 टाइम्स करेंगे तो हमें ग्रास गार्डन की लेंथ पता चल जाएगी. तो 10 × 2 20 सेंटीमीटर ग्रास गार्डन की लेंथ है और विड्थ 10 हमको दी हुई है. इसका पेरीमीटर निकाल दो. 20 + 20 10 + 10 ये आया 60. क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज़ द शेप ऑफ फ्लावर गार्डन. अब ये फ्लावर गार्डन देखो और पूछा इसकी शेप क्या है. इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी शेप क्या होगी? चारों साइड बराबर है, ये होगा एक स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 44. सेपरेट बोथ द गार्डन्स एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ ग्रास गार्डन एंड द फ्लावर गार्डन. अगर हम दोनों गार्डन को अलग अलग कर दें तो इनके पेरीमीटर का डिफरेंस क्या होगा. तो पहले फ्लावर गार्डन देखो, इसमें हर साइड 10 सेंटीमीटर की है, तो इसका पेरीमीटर तो आ गया 10 × 4 40 सेंटीमीटर. और ग्रास गार्डन में इसका लेंथ तो हो गया 20 सेंटीमीटर, विड्थ है 10 सेंटीमीटर, तो 20 + 20 40 और ये दोनों 10 + 10, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर. तो ग्रास गार्डन 60 सेंटीमीटर, फ्लावर गार्डन 40 सेंटीमीटर, डिफरेंस आया 20 सेंटीमीटर. Question number 45. Question number 43. If the perimeter of the given figure is 50 centimeter, then find the value of x. अब हमको जो फिगर दिया है ना, बोला है इसका पेरीमीटर अगर 50 सेंटीमीटर है तो x की वैल्यू हमको निकालनी है. पहले देखो इसमें क्या क्या साइड्स हमें दिए हैं. 12 सेंटीमीटर दिया है, 3 दिया है, 4, 16, 4 और 4, और ये x हमको फाइंड आउट करना है. टोटल पेरीमीटर दिया है 50. अगर हम सारी साइड्स को प्लस करके 50 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा. तो ये सारी साइड्स को प्लस करके आएगा 43. 50 सेंटीमीटर माइनस 43 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ एक्स. क्वेश्चन नंबर 46. झिलमिल आंटी इज मेकिंग अ टेबल क्लॉथ. शी वॉन्ट टू पुट अ लेस बॉर्डर अराउंड द बाउंड्री ऑफ द क्लॉथ. शी बॉट 20 मीटर लेस फ्रॉम द मार्केट. लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये हमको पिक्चर दी हुई है टेबल क्लॉथ की और हमको ये क्वेश्चन आंसर बताने हैं. तो 46 में पूछा है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट ए, पेरीमीटर ऑफ द टेबल क्लॉथ इज 15 मीटर. देखो ये टेबल जो है इसका पेरीमीटर 15 मीटर आ रहा है. ये 5 + 5 हुआ 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14. इसका पेरीमीटर आ रहा है 14 मीटर और यहाँ बोला है 15 मीटर, तो ये तो हो गया फॉल्स. बी, झिलमिल आंटी नीड्स ओनली 15 मीटर ऑफ लेस फॉर द टेबल क्लॉथ. उनको सिर्फ 15 मीटर चाहिए? नहीं, उनको 14 मीटर चाहिए, क्योंकि टेबल क्लॉथ का पेरीमीटर तो 14 मीटर है, तो 14 मीटर चाहिए, ये भी फॉल्स है. सी, टेबल क्लॉथ इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. टेबल क्लॉथ की शेप रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल मतलब आमने सामने वाली साइड्स बराबर है. हाँ, ये ट्रू है क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है. डी, 6 मीटर लेस वुड बी लेफ्ट. झिलमिल आंटी 20 मीटर लेके आई थी. पेरीमीटर इस टेबल क्लॉथ का 14 मीटर है, तो अगर हम 20 में से 14 को माइनस करें तो 6 मीटर बचा ना. तो यस, सी और डी तो ट्रू हैं और ए और बी फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 47. हाउ मच लेंथ ऑफ द लेस इज रिक्वायर्ड बाय झिलमिल आंटी. झिलमिल आंटी को कितनी लेस चाहिए? जितना पेरीमीटर आएगा फिगर का उतनी लेस चाहिए. 5 + 5 + 2 + 2 14 मीटर.
क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मच लेंथ ऑफ द लेस वुड बी लेफ्ट, कितनी लेस बचेगी। 20 मीटर वो मार्केट से लाई और उन्होंने 14 मीटर का टेबल क्लॉथ में यूज़ कर लिया। 20 माइनस 14, 6 मीटर उनकी लेस बच गई। क्वेश्चन नंबर 49, इफ झिलमिल आंटी गेव हर लेफ्ट ओवर लेस टू मिली आंटी हु वांट टू स्टिच इट टू द बॉर्डर ऑफ अ पिलो एज गिवन बिलो, देन हाउ मच लेस वुड बी लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हर पिलो। अब यहाँ पे पिलो की इमेज दी हुई है, तो झिलमिल आंटी के पास जो लेस बची थी उन्होंने वो मिली आंटी को दे दिया, तो 6 मीटर बची थी, 6 मीटर उन्होंने इधर दे दिया। अब बोला ये पिलो केस के ऊपर अगर उसको रेस को लगा देती हैं तो फिर इनके पास कितनी बचती है। तो पहले इसका पेरीमीटर निकालो, 70 + 70 + 30 + 30 ये आया 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर और यहाँ हमको लेस दी है 6 मीटर, तो ये सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर में 100 होते हैं, 200 में हो जाएंगे 2 मीटर्स। तो 2 मीटर लेस इन्होंने पिलो के लिए यूज़ कर ली, टोटल थी 6 मीटर। 6 - 2 4 मीटर लेस अब बची। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे करके बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।